हमारा ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रशासनिक अभियोग्यता, जिससे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका चैप्टर 1 है बड़ी संख्या में छात्रों को संभालना, हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और इसका पार्ट 1 करवा चुके हैं, ये पार्ट 2 रहने वाला है, तब वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 30 प्रश्न करवा चुके हैं। 31 से हम लोग शुरू करते हैं। वार्डन छात्रावास में छात्रों के बीच शैक्षणिक तनाव को कैसे दूर कर सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। शैक्षणिक दबाव बढ़ाकर, नहीं। उम्मीद करना कि यह समस्या अपने आप सुलझ जाएगी, नहीं। छात्रों को एक दूसरे के समर्थन करने और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए प्रोत्साहित करना, हाँ। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन डिटेल में हम लोग। वार्डन को छात्रावास में छात्रों के बीच शैक्षणिक तनाव को दूर करने के लिए छात्रों को एक दूसरे का समर्थन और जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? शक्ति और सत्तावादी व्यवस्था, नहीं। धैर्य और सहानुभूति होना चाहिए। एक वार्डन में धैर्य और सहानुभूति होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। एक छात्रावास वार्डन में धैर्य और सहानुभूति के गुण के साथ विनम्रता, मित्रता, मार्गदर्शक के गुण होना चाहिए, जिससे वह छात्रावास के अंतःवासियों को समुचित देखभाल कर सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। छात्रावास के प्रबंधन या शासी निकाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने में वार्डन की क्या भूमिका है? तो स्वतंत्र बनाए रखने के लिए प्रबंधन के साथ किसी भी तरह की बातचीत से बचे, नहीं। हर मुद्दे के लिए सार्वजनिक रूप से प्रबंधन की शिकायतें करे और आलोचना करे, तो इससे भी नहीं। प्रबंधन के साथ साथ खुले संचार के सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, हाँ। जो संचालक है उनके साथ खुले संचार और सहयोग की बढ़ावा देना चाहिए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास के प्रबंधन या शासी निकाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए वार्डन को प्रबंधन के साथ खुले संचार और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे छात्रावास समुचित व्यवस्थाओं को आसानी से लागू किया जा सके तथा छात्रावास के छात्रों को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल आदिवासी बच्चों के लिए खोला गया है? तो EMRS खोला गया है। EMRS राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है। आदिवासी बच्चे इसमें पढ़ते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की परिकल्पना 1997-98 के दरमियान किया गया था। इसका कब परिकल्पना किया गया था? तो 1997-98 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण है? तो टकराव से बचने के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्रों को अलग रखना, नहीं। इससे भी नहीं। छात्रों के भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों को व्यवस्था करना, हाँ हो सकता है, लेकिन हम लोग को चारों ऑप्शन देखकर ही मानना होगा कि कौन सबसे सटीक हो सकता है। चलिए और बी सी ऑप्शन देख लेते हैं। अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त नियम और कर्फ्यू लगाना, नहीं। छात्रों के आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत को प्रोत्साहित करना, नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। छात्रों के भाग लेने और नियमित सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों को व्यवस्था करके किया जा सकता है। सामुदायिक और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए, जिससे उनके मध्य सहयोगात्मक का भावना और सौहार्द विकसित हो सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास का प्रभारी कौन होता है? तो छात्रावास अधीक्षक होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट डिटेल में जान लेते हैं। छात्रावास का प्रभारी छात्रावास अधीक्षक होता है। इसके निम्नलिखित कार्य क्या है? छात्रावास में नियमित और समयबद्धता बनाए रखना, छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास केयर टेकर की जिम्मेदारी में क्या क्या शामिल है? तो छात्रावास के कमरों की सूची तैयार करना, हाँ। छात्रों की सूची तैयार करना, हाँ। ए और बी दोनों हो जाएगा अभी। छात्रों को अस्थायी और अस्थायी पते का रिकॉर्ड रखना और उपयुक्त यानी कि सभी हो जाएगा हम लोग का ए, बी और सी तीनों हो जाएगा। डिटेल में जानते हैं। छात्रावास के केयर टेकर द्वारा छात्रावास के कुल कमरों तथा छात्रों की मास्टर सूची तैयार की जाती है। इसके अतिरिक्त छात्रों को फोटो, उनके अस्थायी अस्थायी पतों का रिकॉर्ड
तैयार कर सुरक्षित रखा जाता, संरक्षित रखा जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सलाहकार समिति, छात्रावास सलाहकार समिति का अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? छात्र अधीक्षक द्वारा नहीं, सीनियर वार्डन के द्वारा, वार्डन के द्वारा, ऑफिसर केयर टेकर के द्वारा। तो छात्रावास अधीक्षक हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। छात्रावास सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त की जाते हैं? तो छात्रावास अधीक्षक के द्वारा किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। छात्रावास सलाहकार समिति की अध्यक्षता छात्रावास अधीक्षक द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक छात्रावास वार्डन छात्रों की भलाई को कैसे योगदान दे सकता है? तो कठोर नियम लागू करके नहीं किया जा सकता है। शैक्षणिक शिक्षण और परीक्षा की तैयारी प्रदान करके नहीं, एक सहायक और पोषणकारी वातावरण को बढ़ावा देकर, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। एक छात्रावास वार्डन छात्रों की भलाई में एक सहायक और पोषणकारी वातावरण को बढ़ावा देकर योगदान दे सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि प्रबंधन पर अत्यधिक बोझ हो तो उसे किस अवधारणा का उपयोग करना चाहिए? प्रतिनिधिमंडल करना, विकेंद्रीकरण, प्रबंधन का दायरा बढ़ाना चाहिए। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ए, बी और सी सभी। यदि प्रबंधन पर अत्यधिक बोझ हो तो उसे प्रतिनिधिमंडल, विकेंद्रीकरण और प्रबंध के दायरा का उपयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आवासीय विद्यालय आवासीय छात्रावास के प्रबंधन समिति का कौन सदस्य शामिल होते हैं? तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, संबंधित विद्यालय की शिक्षा समिति के सचिव होते हैं, तीनों होते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। आवासीय विद्यालय के छात्रावास प्रबंधन समिति द्वारा किए गए निर्णय आलोक में हॉस्टल प्रतिदिन के कार्यों प्रभावी एवं सुगम संचालन हेतु समिति गठित होती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, संबंधित विद्यालय की शिक्षा समिति के सचिव होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास के वरिष्ठ वार्डन एवं वार्डन की नियुक्ति किसकी सिफारिश से की जाती है? तो वाइस चांसलर द्वारा किया जाता है। और किसकी थी से सिफारिश से? तो अधीक्षक की सिफारिश से किया जाता है, डीन की सलाह लेकर। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। संगठित संगठन में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक लोगों की मात्रा व गुणवत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है। तब मांग का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। जो मांग है उसका पूर्वानुमान पहले से ही लगाकर किया जा सकता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हॉस्टल में ज़्यादा छात्रों को संभालने के लिए क्या जरूरी है? तो अनुशासन बनाए रखना ये भी जरूरी है, व्यक्तिगत ध्यान देना, पारस्परिक संघर्ष और समाधान करना, यानी कि उपयुक्त सभी, ए, बी और सी तीनों सही है। छात्रावास में ज़्यादा छात्रों को संभालने के लिए अनुशासन बनाए रखना, व्यक्तिगत ध्यान तथा पारस्परिक संघर्षों का समाधान जरूरी होता है, जिससे छात्रावास में शांति तथा सुरक्षित व्यवस्था बनाई जा सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वार्डन और छात्रों के बीच सकारात्मक संबंध कैसे बनाया जा सकता है? जितना संभव हो छात्र के साथ बातचीत से बचना चाहिए, नहीं। सहानुभूति दिखाना और छात्रों को दृष्टिकोण को समझना, हाँ। छात्रों की चिंताओं को राय के नज़रअंदाज करके, नहीं। केवल नियम और विनिमय लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना, नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, सहानुभूति और छात्रों के दृष्टिकोण को समझना चाहिए। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। वार्डन और छात्रों के बीच सकारात्मक संबंध में सहानुभूति दिखाना और छात्रों के दृष्टिकोण को समझना तथा उनसे संवाद स्थापित कर बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। छात्रों के छात्रावास के माहौल में ढलने में मदद करने में वार्डन क्या भूमिका निभा है? तो शैक्षणिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करना और अन्य मुद्दों की अनदेखी करना, इससे नहीं। प्रारंभिक समायोजन अवधि के दौरान सहायता और मार्गदर्शन प्रारंभ करना, यानी कि प्रारंभिक समायोजन अवधि के दौरान सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, डिटेल में जान लेते हैं। छात्रों को छात्रावास के माहौल में ढलने में मदद करने में वार्डन की मुख्य भूमिका प्रारंभिक समायोजन अवधि के दौरान सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने की होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न।
वर्तमान में देश भर में कितने EMRS स्कूल कार्यरत है? तो 401 अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। वर्तमान में देश भर में 401 EMRS कार्यात्मक स्कूल है जो स्थापित है। ये खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष अत्याधुनिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वार्डन को छात्रों के लिए कब सुलभ होना चाहिए? तो दिन में विशिष्ट घंटे में नहीं, केवल कार्य दिवसों पर नहीं, केवल भोजन के समय नहीं, आवश्यकता अनुसार जब भी छात्रों की सहायता की आवश्यकता हो। हाँ, जब भी छात्र को आवश्यकता हो, आवश्यकता अनुसार उपस्थित होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। वार्डन को छात्रों के लिए सहायता हेतु आवश्यकता अनुसार सुलभ होना चाहिए। वह आवश्यकता दिन में हो या रात में, क्योंकि छात्रावास वार्डन का मुख्य कर्तव्य छात्रों की सुरक्षा व उनका संरक्षण करना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। छात्रावास में कक्षों का आवंटन किसके सलाह से किया जाता है? तो सीनियर वार्डन के सिफारिश से किया जाता है आवंटन। राइट आंसर हो जाएगा ए। छात्रावास में कक्षों का आवंटन सीनियर वार्डन की सलाह से डीन ऑफ स्टूडेंट लिखित अनुमति से की जाती है। वार्डन को छात्रों के साथ छात्रावास की बैठक कितनी बार आयोजित करनी चाहिए? तो माह में एक बार यानी कि महीने में एक बार आयोजित करनी चाहिए। वार्डन को छात्रावास में छात्रों के साथ माह में एक बार बैठक अवश्य बुलानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हम हॉस्टल वार्डन को आवेदन क्यों लिखते हैं? तो अवकाश के लिए यानी कि छुट्टी के लिए, घर जाने के लिए भी लिखते हैं, स्वास्थ्य की समस्या के लिए भी लिखते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी ए, बी और सी सभी के लिए। यदि आप घर जा रहे हैं, लंबी छुट्टी के बाद वापस हॉस्टल लौट रहे हैं, तो आपको हॉस्टल वार्डन को एक आवेदन पत्र लिखना होगा और इसी तरह यह पत्र वार्डन को उल्लिखित दिनों में आपकी अनुपस्थिति के बारे में सूचित रखने के लिए लिखा गया है। यह मुख्य रूप से उन्हें आपकी गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद करने के लिए है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रश्न। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS छात्रावास के नियम क्या हैं? तो छात्रावास में कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं होंगे। छात्रावास के अंदर किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधि नहीं होगी। विद्यार्थी को रात में सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर देना होगा, यानी कि तीनों हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। ये छात्रावास का नियम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, डिटेल में जान लेते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS छात्रावास के कर्मचारी या मालिक आपके व्यक्तिगत सामान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। छात्रों को उन्हें दिए गए उपकरण, फर्नीचर वह ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई उपयोग न हो तो विद्यार्थी को सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर देना चाहिए। छात्रों को छात्रावास के कमरों के अंदर किसी भी प्रकार की समूह गतिविधियों को आयोजित करने की अनुमति नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किसी छात्रावास के संपूर्ण प्रबंधन का उत्तरदायित्व किस सक्षम प्राधिकारी की होती है? तो मुख्य वार्डन का होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। देखिए वार्डन होते हैं, वार्डन के ऊपर मुख्य वार्डन होते हैं, मुख्य वार्डन के ऊपर अधीक्षक सहायक अधीक्षक होते हैं, सहायक अधीक्षक के ऊपर अधीक्षक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। वार्डन की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? तो 2 वर्ष के लिए की जाती है। वार्डन की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है और सीनियर वार्डन के लिए 1 साल की नियुक्ति की जाती है। वार्डन की कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। यह पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, पुनर्नियुक्ति फिर किया जाता है इनके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित अनुसूची का रखरखाव है। ट्रैक की सफाई, मशीन की ओवरहॉलिंग, इमारत की सफेदी, उपयुक्त सभी। अनुसूचित रखरखाव के लिए सफाई, ओवरहॉलिंग व इमारत की सफेदी आदि समय समय पर होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वार्डन को निम्नलिखित में से छात्रों को का सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए। दूसरों पर आत्मनिर्भरता, अलगाव और एकांत, अनुरूपता और एकरूपता बनाकर रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। वार्डन को अनुरूपता और एकरूपता में छात्रों को सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए, जिससे हॉस्टल में एकरूपता लाई जा सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। वार्डन
यह किस आधार पर सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास के निवासियों को छात्रावास के नियमों को और नीतियों का जानकारी है? तो नियमों को प्रदर्शित कर कर इससे भी किया जा सकता है। कुछ छात्रों के साथ चुनिंदा नियमों का साझा कर नहीं, कुछ नियमों को नहीं छात्रों के बीच। चलिए और देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन। नियमों को गुप्त रखना और उन्हें तोड़ने पर छात्रों को दंडित करना नहीं। छात्रों के साथ नियमों पर चर्चा करने के लिए नियमित बैठक आयोजित करना, यानी कि सबसे मजबूत ऑप्शन डी है, जिसमें बताया गया कि छात्रों के साथ नियमों पर चर्चा करने के लिए नियमित बैठकें बुलाकर किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। वार्डन छात्रों के साथ छात्रावास के नियमों तथा कानूनों पर चर्चा करने के तथा नियमित बैठकें आयोजित करने यह सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास के निवासियों को नियमों और नीतियों की जानकारी है। देखिए आप लोग को जिसमें 30 में 30 प्रश्न लाने के लिए आप लोग को चारों ऑप्शन पढ़ना चाहिए, तभी निर्णय लेना चाहिए कि चारों ऑप्शन में कौन मजबूत ऑप्शन है और कौन सही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। छात्रावास में आम तौर पर कितने वार्डन की नियुक्ति की जाती है? 4 वार्डन की नियुक्ति की जाती है। चारों का कार्य क्या होता है हम लोग जान लेते हैं। तो छात्रावास में आमतौर पर वार्डन एडमिनिस्ट्रेट होते हैं, एक वार्डन होते हैं जो स्वास्थ्य और मनोरंजन की देखरेख करते हैं, एक वार्डन होते हैं साफ सफाई और मरम्मत से संबंधित होते हैं, तथा एक वार्डन मेस यानी कि खाना की देखरेख मेस की देखरेख करते हैं, नियुक्ति की जाती है उनके लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। छात्रों की खेल कूद गतिविधियां, स्काउट्स और गाइड गतिविधियां, एनसीसी गतिविधियों को किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? तो एनसीसी गतिविधियों को ये सब उपलब्धि रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। बच्चों की उपलब्धियां इसमें दर्ज की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। छात्रों की खेल कूद गतिविधियां, स्काउट्स और गाइड्स गतिविधियां, एनसीसी गतिविधियां की उपलब्धियों को रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। परामर्श रजिस्टर में छात्रों को असामान्य व्यवहार को दर्ज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण है? तो टकराव से बचने के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्रों को अलग कर देना चाहिए, नहीं। छात्रों के भाग लेने के लिए नियमित और सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों की व्यवस्था करना, हाँ। और ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त नियम और कानून, नहीं। बी सी नहीं हो जाएगा। छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने मदद करने के लिए शक्तिवाद को प्रोत्साहित करना, व्यक्तिवाद को नहीं, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। छात्रों के भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों की व्यवस्था करना चाहिए। चलिए ये हम लोग का पार्ट 2 था, और आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।